प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। देखिए, ये जीवन है, ये संसार है, ये सुख का कारण तो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि सुख की अगर हमें सिर्फ ज़रूरत होती या भगवान ने हमें सुख ही देने होते तो अपने चरणों में ही रख लेते। हमें इस धरती पे भेजा क्यों है? भेजा ही क्यों है? जो हमने कर्म किए उनका प्रतिफल के रूप में हमें यहाँ भेजा है, उनका फल हमें पाना है, फिर भगवान की शरण में जाना है, कर्म करते हुए, वो फल पूरा भोगते हुए और सत्कर्म करते हुए। यदि वो नहीं करेंगे तो यहीं चक्कर तो कट ही रहे हैं, है ना। तो ये दुखालय है, दुखालय में तो इनसे घबराना क्या। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को परेशानी होती है, कष्ट होता है और परेशान भी हो उठते हैं, उपाय भी पूछते हैं। बड़े सरल सीधे सादे उपाय अपने पास होते हैं। आपको उलझाना, आपको चक्करों में डालना नहीं, ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं राधा रानी से जुड़ा हूँ, उनके चरणों की मुझे बहुत याद आती है, बहुत प्रेम करता हूँ मैं उनसे, बहुत। वो माँ हैं। तो मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, बहकाऊंगा नहीं, बहलाऊंगा नहीं। स्पष्ट। मेरे जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं ना मुझसे, जो मिलते हैं, साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, मित्रगण हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, सब मेरे भाव पे ही मरते हैं और मुझे सब अपने ही भाई बहन लगते हैं। ये सारा एक परिवार ही तो है। मैं किसे भटकाऊं, किसे उलझाऊं, किसे धोखा दूं? जहां देखूं वहां मेरा नारायण खड़ा है, वहां मेरा गोविंद खड़ा है, मैं उसको धोखा दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम धंधा है मेरा, जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना। ये तो बिजनेस है भैया, दुकानदारी ये करनी पड़ेगी, बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, है ना। ये तो होता है। लेकिन धोखा किसी के साथ नहीं, कभी नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं इस दुखालय में सुख के कारण कहां कहां हो सकते हैं। बहुत लोग परेशान हैं कर्ज से। कर्ज, लोन, ऐसा संसार हो गया है आजकल। महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, फ्लैट खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, मोबाइल तक लेना है, हॉस्पिटल में खर्चा देना है, किसी न किसी वजह से बच्चों की शादी करनी है। लोन आदमी के ऊपर हो जाता है, कर्जा हो जाता है। और कई बार आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जिन संसाधनों को लेके उसने लोन ले लिया था, विश्वास था कि मैं आराम से ये कर्ज चुका पाऊंगा, वहाँ कोई गड़बड़ हो जाती है और लोन का वजन ऐसा होता है कि लोग आत्महत्या तक करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। देखो, इस कर्ज से मुक्ति यदि नहीं मिल रही, अनेकों उपाय कर लिए, तो भैया कुछ सत्कर्म करो ना, सत्कर्म करो। सत्कर्म का मार्ग मैं बता देता हूं आपको। क्या करो? कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, बड़ा सिंपल सा उपाय, हर घर में होता है। आप घर से बाहर निकलोगे, आपके गली में ही मिल जाएगा, गली के नुक्कड़ पे मिल जाएगा। एक आलू ले लो, आलू छोटा सा, साफ सा, हर रोज करना। किसी गौ माता को खिलाना शुरू कर दो। जरूरी नहीं एक ही गाय को, आज कोई और मिली, कल दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए। एक आलू, इनका ग्रहों से बड़ा संबंध है। आलू गाय को खिलाएं, हर रोज खिलाएं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपका कर्ज उतर गया, अथवा उसके मार्ग प्रशस्त हो गए। आपका इनकम सोर्स ऐसा हो गया कि आप धीरे 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 उस कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। है ना आसान? दूसरी बात, आज के समय में बड़ी समस्या हो रही है, मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां, अवसाद, डिप्रेशन।
बहुत हो रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनिद्रा, नींद ना आना, एक बड़ी बीमारी आजकल मार्केट में आ रही है, नींद की कमी, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं अथवा किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं। नींद की कमी, मानसिक चिंता, परेशानी, ये सब के लिए यहाँ भी इन सब से दूर कौन करता है? जिसने श्रीमद् भागवत गीता दे दी, तुम्हारी सभी समस्याओं का हल बता दिया, वही तो करता है, वही इन सब से बाहर निकालेगा। उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु कौन है? गौ माता। आप किसी भी आवारा गली में घूमती बेसहारा गाय को चुन लें अथवा गौशाला चले जाएं। मानसिक परेशानी है, चिंता है, मानसिक रोग है, अवसाद है, डिप्रेशन है, इन चीज़ों के लिए स्पेशल एक यंत्र आता है, खुरेरा। खुरेरा शब्द शायद सभी राज्यों में तो नहीं जानते होंगे लोग। वो कुछ धातु का बना अथवा प्लास्टिक का बना एक ऐसा वो होता है जो उसमें कंघी सी बनी होती है। आजकल तो उसके दस्ताने भी आ रहे हैं, यहाँ ग्लव्स ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, वो ले लें जिसमें दाने दाने से वो बने होते हैं। और उससे आप किसी गौ माता की एक बार सेवा करें, उसको उसके शरीर पे फिराएं, उसको बहुत राहत मिलती है, बड़ी खुश होती है गौ माता उससे। कभी करके देखना। हम तो किसान परिवार से भी रहे तो किया है, घर में भी होती थी, खुरेरा फेरते थे। गली का नंदी आ गया तो उस पर भी फिराते थे। बड़ा आनंद वो आता है, उनकी वो स्किन को ऐसे ना वाइब्रेट भी करते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपको चाटने लगते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। यदि गौ माता प्रसन्न हो गई, 10 मिनट सर, रोज़ 10 मिनट निकाल लें आप। कहीं भी आपको गौ माता मिले ऐसी जिस पे कि आप ये कर सकें, आपकी सारी मानसिक चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी टेंशन गायब होने लगेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, गहरी नींद सोते हैं, आनंदित, आपको कोई बुरे सपने नहीं आते, कोई चिंता ही नहीं है। और जितने लाभ मिलेंगे वो तो गोविंद जाने, गोपाल जाने, उसकी महिमा को कौन जान सकता है। गौ माता की सेवा करें। और कुछ लोगों को एक समस्या होती है खुद की अथवा बच्चों की, विवाह संबंधी और संतान प्राप्ति संबंधी। बहुत भावुक हो गया आज मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, खामखा सबको नहीं बताता। कुछ लोगों को विवाह संबंधी, बच्चों की विवाह संबंधी अथवा संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति में कुछ लोगों तो आजकल भाई संतान प्राप्ति में ही प्रॉब्लम है, और कुछ हमारे देश में ना एक मूढ़ता बड़ी व्याप्त है, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं। इसका इलाज भी है गौ माता के पास, गोविंद के पास तो हर चीज़ का इलाज है ना, मालिक तो वो है। तो आप किसी गौशाला में जाके पता करें अथवा आपके आसपास कहीं हो जाए, नेत्रहीन गौ माता, अंधी गाय, बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना जो उलझी हुई हो लेकिन उचित हो, अंधी गाय, नेत्रहीन गौ, किसी वजह से उसकी आंखें खराब हैं, जन्म से भी हो सकती हैं, किसी दुर्घटना से भी हो सकती हैं, किसी रोग से भी हो सकती हैं। गौशालाओं में अक्सर अंधी गायों के लिए अलग से एक सेक्शन बनाया जाता है। आप अंधी गायों की सेवा करें। सेवा क्या करनी है? जरूरी नहीं कि आप पैसे का दान करें, कर सकें उनके चारे की व्यवस्था करें, उनका कोई मेडिकल का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस इलाज की व्यवस्था करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसका गोबर वो करती हैं वहाँ पे, उसकी सफाई आप करें। मैं कहता हूँ जीवन बदल जाएगा आपका।
लेकिन हम तो जरा मॉडर्न लोग हैं ना, खाऊ डंग कैसे छेड़ेंगे, कैसे उसको हाथ लगाएंगे। हाथ मत लगाइए भैया, फावड़े से कर दीजिए, उसकी सफाई कीजिए। सर्दी है तो उसके नीचे कुछ सूखे का इंतज़ाम कीजिए। गर्मी है, उसे गर्मी से बचाने का कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। भोजन की कमी है, उसके भोजन का कुछ इंतज़ाम कर दीजिए, जितना कर पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपया उसकी सेवा में लगा दें, जितना संभव हो यार। मैं दिन में अगर मानो 1000 रुपया कमाता हूँ, मैंने 20 रुपया उस पर लगा दिया, 50 रुपया लगा दिया, क्या बिगड़ गया मेरा? कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन वो गोविंद देख रहा है, गोविंद देख रहा है। नेत्रहीन गाय, कोई भी अपाहिज गाय आप ले लें, उसकी सेवा हो रही है। गौओं के इंद्र गोविंद गोपाल, इतना सा काम कर लें, निश्चित कहता हूं आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। पीढ़ियां, सिर्फ आप ये जन्म नहीं सुधारेंगे, आप अपने पितरों पूर्वजों का भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक पे इसका प्रभाव रहेगा। अंधी अपाहिज गाय की सेवा करें, बाकी आपकी मर्जी। अपने पास सच्ची बातें, अच्छी बातें होती हैं, ले लो। कितने दिन के लिए हूं मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, और यदि वो मेरो है तो ये ब्रह्मांड मेरो है, इस पे मेरा अधिकार है। हरे कृष्ण।